आज से करीबन 4 महीने पहले हमने आज कनीश एपिसोड 1 डाला था, जिसमें तुम्हारा कई सपोर्ट आया। मेरे सब्सक्राइबर के लिमिट के हिसाब से अच्छा सपोर्ट आया। और अब 4 महीने बाद फिर से आज कनीश एपिसोड 2 तुम्हारे सामने हाजिर है। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज बहुत टाइम बाद मैंने आज कनीश एपिसोड 2 डाला है, जिनके 4 महीने ही हुए हैं। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए ना जो मुझे सही लगे। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनका आंसर करना चाहिए, तो अब मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। और रही बात, तुमने जितने मुझे एनजीएल ऐप में क्वेश्चंस पूछे थे, वो पूछे थे 50, और मैंने करीबन क्वेश्चन सिलेक्ट किए 20। और बाकी बचे कुछ जो 30 क्वेश्चन है, उसको मैं आज कनीश एपिसोड 3 पे कवर करूंगा। मतलब आज कनीश एपिसोड 3 के लिए तुम मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड मत करो, तुम्हारे ही पूछे गए सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो चलो, बिना किसी देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू मेट आरजे रौनक? अरे, तुम लोगों को तो पता नहीं होगा ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। यस गाइज, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है हे इट्स अनीश। मैंने यहाँ पर पिन करके रखा है, नाम है हे इट्स अनीश। तुम बस मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। प्राइवेट अकाउंट है, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो हाँ, और ये बंदा उसने ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करता है। तो इसने पूछा, हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू मेट आरजे रौनक? देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा था और मतलब पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उनके सामने ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, शर्माया जा रहा था। हाँ, तो बहुत अच्छा फील हुआ और उम्मीद है आगे जब मिलेंगे तो मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात करूंगा। उम्मीद तो ये है, बात तो मुझे करना चाहिए क्योंकि एक बार मैं उनसे मिल चुका हूँ, दूसरी बार मुझे उनसे मिलने में, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन पे आता है, व्हेन विल यू कोलैब विद अ यूट्यूबर? देखो, कोलैब की बात करें तो कोलैब पे अभी काम चल रहा है। और मैंने उस बंदे से पूछा था कि यार वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं। तो उस बंदे ने बोला, यार तेरे पास कोई कॉन्सेप्ट है तो बता। मैंने बोला, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यार अगर आप सोच रहे हो तो सोच लो, मैं भी अपनी साइड से कॉन्सेप्ट सोच लेता हूँ। तो चलो ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोलैब का काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन है, अगली ट्रेन जर्नी कौन सी होगी? देखो, अगली ट्रेन जर्नी जो है वो होगी मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली से कटरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है। मे बी अब अगली बार मैं उसमें ट्रैवल करूंगा या फिर कोई और एक्सप्रेस ट्रेन होगा, या पता नहीं। तो अब आते हैं चौथी क्वेश्चन की ओर, डू यू प्ले वीडियो गेम्स? Bro, I used to play video games and currently I am not playing video games that much, but I do love to play video games. If you wanna play with me, you just ask me in the comment section. इंग्लिश कैसी थी मुझे कमेंट में बताना। तो पांचवी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ मच डिड यू स्कोर इन 10th एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? देखो, ऐसा बात करें 10th में तो पेरेंट्स की रिएक्शन की बात करें तो मेरे पेरेंट्स को खाली पास होने से मतलब है। मैं पास भी हो जाऊंगा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं 10th में अगर मैं मार्क्स बताऊं तो कुछों को हंसी आएगी, कुछ लोगों को फिर भी कुछ पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। मेरे 10th में आए थे 52%, और मेरे हिसाब से हाँ यार, ये अच्छे मार्क्स है, पास होने लायक मार्क्स तो है। और अब छठी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्कूलिंग के अलावा क्या कर रहे हो? ब्रो, स्कूलिंग के अलावा मैं कर रहा हूँ थिएटर एक्टिंग सीख रहा हूँ मैं। एंड जब तुम थिएटर प्लेस करते हो ना, तुम्हें वो जो इज्जत मिलती है ना, वो बहुत टाइम तक कायम रहती है। तो जिनको को एक्टिंग या मूवीज देखना बहुत पसंद है, उनको मैं थिएटर सीखना तो रिकमेंड करता हूँ। अब वो यार आपकी मर्जी है कि आपको थिएटर सीखना है या नहीं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंडेड है। मैंने तो रिकमेंड कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है 1 वर्ड का, गर्लफ्रेंड? नो ब्रो, जब तक 21-22 की नहीं हो जाते तब तक तो नहीं बनाएंगे। अभी आता है 8वें क्वेश्चन पे, भाई एल्विश भाई के आगे बोलोगे? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई कोई नहीं बोल सकता यार एल्विश भाई के आगे। कैसा सवाल पूछ रहे हो? ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट खली के कमेंट देके आ रहा है। ग्रेट खली के इंस्टाग्राम जाके उसके कमेंट्स पढ़ना गाइस, इतनी हंसी आएगी तुमको। खैर, ग्रेट खली को साइड में हटा के अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। आज हम बड़ी जल्दी आंसर कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हेन विल यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एडवेंचर व्लॉग्स? लास्ट अगर टाइप ऑफ एडवेंचर व्लॉग की बात करें तो मैंने डाला था भूली भटियारी महल का। और वो महल में याद होगा तुम्हें क्या कांड हुआ था मेरे साथ। बंदे ने रिश्वत की वजह से मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था, साथ में एक्सप्लोर करना था उस जगह को।
और रही बात अभी आगे आने वाले एडवेंचर व्लॉग्स की, तो यार उस पर भी काम चल रहा है, उस पर भी मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, यार आ जाओ यार कोलैब करते हुए एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं साथ में। तो उसने भी बोला यार देखता हूँ, मेरी जॉब भी है, जॉब अगर बाई चांस जॉब से छुट्टी मिलती है तो आएंगे, जरूर कोलैब करेंगे। तो हाँ, एडवेंचर ब्लॉग पे काम चल रहा है। एडवेंचर ब्लॉग में तभी लाऊंगा जब किसी बंदे के साथ मेरा कोलैब करने का वो चलेगा, पर वो चलेगा, बात चलेगी बात। अब आते हैं 10वीं क्वेश्चन पे, वाई आर यू सो इरेगुलर इन योर यूट्यूब चैनल? बिकॉज मेरे पास ब्रो या फिर सिस्टर कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूं कि भाई तुम मुझे कंटेंट दो, वीडियो अपने आप हाजिर होगी। और यही बात है, तुम मुझे कंटेंट दे नहीं रहे, वीडियो कैसे आएगा? अब मुझे कोई बढ़िया सा कंटेंट सजेस्ट करो जो हम घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो अपने आप आएगा तुम लोग के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेवरेट रेलवे स्टेशन? ऐसे तो कई है मेरे फेवरेट रेलवे स्टेशन, और अभी बता दूं फेवरेट रेलवे स्टेशन बहुत सारे हैं, उनमें से मैं कुछ चुनिंदा बता रहा हूँ। रानी कमलापति, चेन्नई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली। ये कुछ 4 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रो हाउ ओल्ड आर यू? मैं 15 साल का हूँ और 17 नवंबर 2023 में 16 साल का हो जाऊंगा। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गुड़गांव। और बस। और ये वेयर आर यू फ्रॉम जो था ये 13th क्वेश्चन था। और 14th क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्टॉप अपलोडिंग गेमिंग वीडियोस? देखो यार, सीन कुछ ऐसा था, 2021 के अगस्त या सितंबर में मैंने अपना गेमिंग चैनल खोला था। उसमें मैं गरीना फ्री फायर गेम की बहुत सारी वीडियोस डालता था। शुरू में वीडियोस डालता था, लोग बहुत ज्यादा उन वीडियोस को देखते भी थे। लेकिन क्या हुआ, 2022 जैसे ही शुरू हुआ, 2022 के अप्रैल में मैंने वीडियोस थोड़ी डालनी कम कर दी थी, बहुत ही कम कर दी थी, क्योंकि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया था और मेरे 9th क्लास के एग्जाम्स खत्म होने तक मुझे वापस नहीं किया था। खत्म होने के बाद भी 2 महीने तक मेरे को मेरा फोन वापस नहीं दिया गया था। उसकी वजह से गेमिंग वीडियोस मैंने डालना बंद कर दिया था। और जब मुझे फोन वापस मिला तो गेमिंग वीडियोस डालनी शुरू की, लेकिन लोगों ने उसे देखा नहीं। मैंने सोचा यार बैक टू बैक गेमिंग वीडियोस डालता हूँ, इससे देखते क्या होगा। मैंने बैक टू बैक गेमिंग वीडियोस डाली, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वालिटी बिल्कुल भद्दी सी हो गई, और मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी और क्वालिटी बिल्कुल भद्दी सी कर दी। होता है ना, जब तुम क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो क्वालिटी में बहुत गंदा इफेक्ट आता है। तो सेम उसी को मान के चलो। अब आता है 15वां क्वेश्चन, आर यू गोना व्लॉग विद आरजे रौनक? यार आरजे रौनक क्या है? ये आरजे रौनक वाला सीन चल रहा है। चलो मैं बता, आरजे रौनक के साथ मैं तभी व्लॉग करूंगा जब रौनक सर मुझे खुद परमिशन देंगे। अगर वो बोलेंगे कि हाँ व्लॉगिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ मैं जरूर व्लॉगिंग करूंगा, तुम लोगों के साथ उनसे व्लॉग करूंगा। और अगर वो मना कर देते तो यार नहीं करना होगा ना व्लॉग। तो अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? ब्रो मैं 3 भाषाएं आराम से बोल सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। हिंदी मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पड़ा नॉर्थ में हूँ, नॉर्थ में गुड़गांव नॉर्थ में पड़ता है। और इंग्लिश यार सब्जेक्ट है मेरा, इंग्लिश अच्छे से बोल भी लेता हूँ। और तेलुगु इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं क्या कहते हैं, मेरा जो मदर टंग है वो तेलुगु है, मैं तेलुगु बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। और रही बात थोड़ा एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूँ थोड़ा इट्टू, वो है उर्दू थोड़ा बहुत आता है मेरे को, 10% आता है, बचा कुछ 90% अभी नहीं आता। और आता है 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, विच टीवी शोज डू यू लव द मोस्ट? देखो ऐसा कोई टीवी शोज है बहुत सारे हैं। के ड्रामा की बात करें तो के ड्रामा में एक ही शो देखा हूँ, वो है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि ज़ॉम्बी सीरीज है। और के ड्रामा का मैं इतना भी बड़ा फैन नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वो, बस ये सीरीज की वजह से मुझे के ड्रामा का थोड़ा बहुत लगता है कि यार के ड्रामा अच्छी चीज़ है करके। और बात करें दूसरी सीरीज की तो मेरे को एरो सीरीज है, वो बहुत पसंद है, एक्शन के नाम पे आहा मस्त है वो सीरीज। मैं भी तुम्हें रिकमेंड करता हूँ एरो देखने के लिए, एरो देखो। अब आते हैं 18वां क्वेश्चन पे, 18th क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डू यू प्रिफर टू टॉक? मैं हिंदी और इंग्लिश बात करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ भी हिंदी में ही बात करता हूँ और तेलुगु में ज्यादा बात करता नहीं हूँ। लेकिन तेलुगु में अपनी तेलुगु बोलने की प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हिंदी बात करने के चक्कर में बंदा तेलुगु ही भूल जाए। अब आता है 19th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में, हाउ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन वॉज डिरेल्ड, वॉज इट डेडलियर देन ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी? देखो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन कैसे डिरेल हुआ था,
4 कोचेस डिरेल हो गए और बाकी बचे कुछ जो कोचेस थे वो बिल्कुल सही सलामत थे। और ट्रेन, रही बात डिरेल कैसे हुई थी, तो ट्रैक में कोई वाइब्रेशन टाइप का हो रहा था जिसकी वजह से 4 कोचेस ऐसी डिरेल हो गई और लोकोमोटिव बिल्कुल सत्यानाश हो गया था। और वो अगला, और इसके साथ जो कंटिन्यूड क्वेश्चन है वो है, वॉज इट डेडलियर देन ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी? नहीं भाई, ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी जितना तो डेडलियर नहीं है। अब आते हैं वन वर्ड आंसर पे। बेस्ट फूड, राजधानी एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ऑब्वियसली ब्रो, राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि जो केटरिंग सर्विस है वो तुम्हारे टिकट में इंक्लूड रहता है उसमें, राजधानी एक्सप्रेस में। और छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लिए तुम्हें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो भाई यही थे आज के कुछ क्वेश्चन। सॉरी गाइस, मैं वीडियो एंड करना भूल गया था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करता हूँ आप लोगों से, लव यू।